उनके जाने से आसाम के अंदर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, पार्टी को विचार करना पड़ेगा, क्यों एक एक करके हमारे लीडर्स पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, कांग्रेस कमज़ोर होती चली जाएगी। जितिन चले गए, आरपीएन चले गए, माधव राव के बेटे ज्योतिरादित्य चले गए, अब ये चले गए। आसाम में उनका बड़ा असर था। मुझे इसकी तकलीफ है और इसकी चिंता करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, इसके रास्ते निकालने पड़ेंगे कि हमारे साथी हमें छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, अगर हांगीरपुरी में जिस तरीके से क्लैशेस हुआ, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर वहीं पे देखा जाए तो कर्नाटका में इस तरीके की भी क्लैशेस देखे गए हैं सर। पूरे देश के अंदर हालात खराब है। जहांगीरपुरी पहला वाकया नहीं है। अभी 7 स्टेट के अंदर रामनवमी पे इस तरीके के वाकयात हुए। क्या दिल्ली की पुलिस को मालूम नहीं था कि क्या हालात हैं? अगर वहां पे कोई प्रोसेशन निकल रहा था, क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस प्रोसेशन के साथ साथ रहती? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस जामा मस्जिद के सामने खड़े हो जाते, जिस जामा मस्जिद के सामने से ये जुलूस निकला है? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? और दिल्ली तो अमित शाह के अंडर में आती है। मैं इसका दोष, इसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार को देता हूं और पुलिस को देता हूं। अगर वो चाहते तो ये फसाद नहीं हो सकता था। सर, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में भी काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आते रहे। वहीं उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, ट्वीट के द्वारा कहा कि एक नई मूवी बनाने जा रहे हैं जो कि है दिल्ली फाइल्स। आज उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा है, उसको एक्सप्लेन करते हुए, कि वो दिल्ली से ही लिमिटेड नहीं है, वो तमिलनाडु के बारे में भी है और फैक्ट्स और फिगर दिखाने, हिस्ट्री बताना हमारा काम है। कैसे देखते हैं इस चीज को? उनका काम पैसा कमाना है। इतिहास को तो खत्म कर देना चाहिए और भारत सरकार को चाहिए कि सारी जिम्मेदारी इन अग्निहोत्री को दे दें कि देश का इतिहास फिल्मों के जरिए दिखाएं, खूब पैसा कमाएं, देश के अंदर नफरत फैलाएं, झूठी सच्ची फिल्में बना के भारतीय जनता पार्टी तालियां पीटे और देश का माहौल खराब हो। और सर, राज ठाकरे का एक बयान आया है जहां उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम इज़न्ट बिगर देन अ लॉ। कैसे देखते हैं सर? राज ठाकरे इंडियन पॉलिटिक्स में इनसिग्निफिकेंट है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए वो इस तरीके के बयानात दे के मीडिया में अपना नाम बनाए रखना चाहते हैं। ये देश कानून से चलता है और कोई भी धर्म कानून से बड़ा नहीं, कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं। सिर्फ इस्लाम नहीं, हर मजहब बराबर है और देश कानून से चलेगा। लेकिन वो नाम इस्लाम का सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि मीडिया में उनका नाम बना रहे, वरना उनकी पॉलिटिकल हैसियत इस देश के अंदर ख़त्म हो चुकी है।